हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम टैक्स सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीसीएस सेक्शन 206 के रिगार्डिंग है। ये सेक्शन में तीन चीज़ें अपडेट हुई है, तीन सेक्शन नए अपडेट हुए हैं, या तो फिर ऐसा कहे कि तीन कॉम्प्लायंसेस बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो ये क्या क्या है, 1/4/2020 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1/4/2020 से लागू हो गया है। तो हम इसके बारे में टोटली पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आप देख सकते हो कि वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग पे भी ये आ गया है, ठीक है। मैंने अपलोड कर दिया है वहाँ पे भी। हम देखते हैं पूरा, इसको डिटेल में समझेंगे, विथ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। टीसीएस सेक्शन 206 आप देख सकते हो। एलआरएस के तहत कैश विदेश में भेजना, मतलब इंडिया से अगर आपको कैश भेजना है तो ये एक पहला जो था पॉइंट ये था। दूसरा है ओवरसीज टूर पैकेज। ओवरसीज टूर पैकेज पर भी अब टीसीएस लगेगा दोस्तों। तीसरा है सेल ऑफ गुड्स ओवर 50 लाख, उस पर भी टीसीएस लगेगा। तो ये तीन जो नए सेक्शंस आए हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे ये क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीसीएस सेक्शन 206 इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस बिल 2020, ठीक है। टीसीएस सेक्शन 206 सी 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। इस सेक्शन के तीन भाग जो कि नए आए हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे। पहला जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एलआरएस के तहत कैश विदेश में भेजना, ठीक है। दूसरा है विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज, मतलब ओवरसीज टूर पैकेज। तीसरा है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स ओवर 50 लाख। तो ये तीन है। हालांकि मैं एक करके इसका वीडियो बना सकता था, लेकिन इसको हम पूरा साथ में ही समझेंगे तो अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आएगा। एक करके मैं लूँगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए मैंने इसको साथ में ले लिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन वीडियो स्किप मत कीजिए, वरना ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप मिस कर गए तो आप इसमें बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। अगर ये कहीं पे भी आपको कंपनी में, या आप खुद आप एक कंसल्टेंट हो, ठीक है, आप खुद अपना फॉर्म खोल के आप काम कर रहे हो, या कहीं पे भी जॉब भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें अगर मिस कर गए तो आप वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। दूसरा एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो वीडियो है उसमें हम आपको उस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको पूरा डिटेल में वो आपको समझ में आ जाए। दूसरे काफ़ी सारे चैनल से वो लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन ले लेते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में वो पढ़ के आपको जितना पढ़ते हैं बोलते हैं उस तरीके से वो आपको समझाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा पहले हम अपने आप उसको समझ लेते हैं, फिर हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी में कन्वर्ट करके हम उसको ब्लॉग पे डालते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एलआरएस के तहत कैश विदेश में भेजना। भारतीय रिजर्व बैंक की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एलआरएस के तहत पूरे साल में या पिछले साल को मिलाकर 7 लाख या उससे अधिक का कैश भेजने पर 5% के हिसाब से टीसीएस लगेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये एलआरएस क्या है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा एलआरएस क्या है, वो कोई समझाता नहीं है। हम डिटेल में समझेंगे ये सब चीज़ों को, इसके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है जिसमें एक व्यक्ति एक साल में निश्चित की गई रकम दूसरे देश में निवेश कर सकता है या तो खर्च कर सकता है। या मतलब क्या है कि वो दूसरे देश में या तो इन्वेस्ट कर सकता है या तो फिर एक्सपेंस कर सकता है। इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति साल में $2,50,000 तक का भुगतान कर सकता है। एक साल में $2,50,000 तक का भुगतान कर सकता है। दूसरे शब्द में कहे तो यह ओवरसीज द्वारा बनाई गई एक योजना है जिसके तहत एक निवासी व्यक्ति विदेश में पढ़ाई के लिए या विदेश में निवेश करने के लिए या किसी भी खर्च को पूरा करने के लिए भारत के बाहर $2,50,000 की राशि भेज सकता है। तो ये कैसे भेज सकता है, तो उसमें मीडिएटर कौन है, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक की है, उसके तहत ये भेज सकते हैं।
तो ये था एलआरएस। उसका वर्क क्या है, ये कौन है, मतलब ये एलआरएस किसके तहत काम करती है, भारतीय रिजर्व बैंक के तहत काम करती है। ठीक है, ये स्कीम अभी हम आगे जानेंगे। आप देख सकते हो कि पहले कोई टीसीएस किसी भी ट्रांजैक्शन पर नहीं लगता था। ठीक है, डॉलर 2,50,000 तक आप बाहर बेच सकते थे, पहले कोई टीसीएस नहीं था। लेकिन अब कोई भी भारत का निवासी व्यक्ति अधिकृत डीलर के माध्यम से, मतलब अधिकृत डीलर मतलब क्या होते हैं, वो अपना इंडियन ओवरसीज और वो सब, मतलब वो एक्सचेंज वाले जो होते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो डीलर होते हैं वो लोग की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, उनके माध्यम से 7 लाख से अधिक कैश विदेश में भेजते हैं तो अधिकृत डीलर 5% के हिसाब से उस व्यक्ति से टीसीएस लेगा। मतलब जो भी मीडिएटर है, ठीक है, जो भी मनी ट्रांसफर एजेंट है, वो 5% के हिसाब से टीसीएस डिडक्ट करेगा। यहाँ पे लिमिट अब कम हो गई है दोस्तों, 7 लाख पूरे साल में। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर उस व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो 10% के हिसाब से टीसीएस लगेगा। पैन कार्ड है तो 5%, पैन कार्ड नहीं है तो 10%। चलिए अब हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। कोई एक्स नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने बेटे के लिए, जो कि पढ़ाई कर रहा है विदेश में, उसके लिए 1/10/2020 को 6,90,000 रुपीज़ कोई भी अधिकृत डीलर के माध्यम से भेजा, मनी ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इस सेक्शन में लिमिट जो है वो 7 लाख की है। अब वही एक्स नाम का व्यक्ति अपने बेटे के लिए, जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए दूसरे 10,000 रुपीज़ 1/2/2021 को बेचता है, वो भी अधिकृत डीलर से। ठीक है, तो 5% के हिसाब से टीसीएस वसूल करेगा। मतलब एक्स नाम के व्यक्ति को दूसरे 35,500 रुपीज़ अलग से टीसीएस के रूप में अधिकृत डीलर को चुकाने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 7,10,000 पे ये 5% के हिसाब से टीसीएस लगेगा और ये रकम जो है वो अधिकृत डीलर को देनी होगी 7 लाख के ऊपर। तो ये एक उदाहरण भी हमने समझ लिया। चलिए अब दूसरा हम समझते हैं, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज। ठीक है, अब विदेशों में छुट्टियां मनाना पहले से ज़्यादा महंगा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज ऊपर टीसीएस के तहत इसे 5% और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 10% के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। ओवरसीज टूर पैकेज में ऐसे टूर पैकेज का समावेश होता है जो भारत के बाहर किसी देश या एक से ज़्यादा देशों में यात्रा करने की मंजूरी मांगता है और इसमें यात्रा या होटल में ठहरने जैसे खर्च, अन्य खर्च भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पे कोई एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया की विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज 2 लाख में खरीदता है दोस्तों। बजट से पहले खरीदता है तो उसे 2 लाख ही चुकाने होंगे। अगर वो बजट के बाद खरीदता है तो 2 लाख के ऊपर 5% टीसीएस भी चुकाना होगा, यानी कि 10,000 रुपीज उसको टीसीएस का एक्स्ट्रा देने होंगे। उसको टोटल टूर पैकेज वाले को 2,10,000 रुपये चुकाने होंगे, तब वो वहाँ पे वो पैकेज ले सकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज। ठीक है, हम तीसरा देखते हैं, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स ओवर 50 लाख। ये क्या है इसको समझते हैं। अगर कोई सेलर का 1 साल का टर्नओवर या तो फिर पिछले साल का मिला के उसका टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, ये सबसे पहला मेजर क्राइटेरिया है। उसका टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है पूरे साल में या तो फिर पिछले साल का मिला के, और वह बायर को पूरे साल में, दूसरा कंडीशन, और वह बायर को पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का माल बेचता है तो 0.1% के हिसाब से बायर से टीसीएस वसूल करना होगा। ठीक है, सेलर जो है वो बायर से टीसीएस वसूल करेगा 0.1% के हिसाब से। कौन किससे वसूल करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होता है कि बायर या सेलर कौन टीसीएस वसूल करेगा। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी दोस्तों, ये हमें समझनी है। टीसीएस है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, ये टीडीएस नहीं है। टीडीएस जो होता है वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। तो यहाँ पे है एक सेलर जो अपना माल सामान बेचता है किसी को, बायर को, कोई भी व्यक्ति को। ठीक है, उसका पिछले साल का या इस साल का मिला के टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो।
ठीक है, एक बायर है, एक्स नाम का एक बायर है, उसको पूरे साल में वो 50 लाख से ज्यादा का माल बेचता हो, तो 0.1% के हिसाब से बायर से वो टीसीएस वसूल करेगा। कौन करेगा? सेलर करेगा बायर से। और अगर बायर के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो 1% के हिसाब से टीसीएस वसूल करेगा बायर से। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि उसने 52 लाख का माल बेचा है, ठीक है, सेलर ने बायर को 52 लाख का माल बेचा है, तो 2 लाख, 50 लाख से ऊपर का माल, ठीक है, 50 लाख से ऊपर का माल है 2 लाख, तो 2 लाख ऊपर 0.1% के हिसाब से 200 रुपये, ठीक है, टीसीएस लगेगा। ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है, 0.1 के हिसाब से 200 रुपये लगेगा। 52 लाख पे नहीं लगेगा, वो ऊपर के जो 2 लाख है उस पे ही लगेगा। कौन कौन से लोगों को यह नियम लागू नहीं होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसीज, हाई कमीशन, लोकल अथॉरिटी को यह नियम लागू नहीं होगा। तो ये था दोस्तों, पूरा मैंने आपको 3 पार्ट में समझा दिया है। ये एक वीडियो बन सकता था दोस्तों, लेकिन ये पूरा एक कंबाइंड सेक्शन मुझे लगा और आपको पूरा ही इसको डिटेल में समझाना था, इसके लिए मैंने इसको पूरा साथ में ले लिया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।